हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है हमारा रेशो एनालिसिस का पार्ट 4। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोस कर लिए हैं रेशो एनालिसिस के, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम लोग रेशो एनालिसिस को 3-3 रेशोज़ करके पढ़ेंगे 5 पार्ट्स में, क्योंकि 15 रेशोज़ हैं हमारे टोटल। सो ये उसी इंस्टॉलमेंट की 4th वीडियो है। एंड आज हम लोग ये 3 रेशोज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, दूसरा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड तीसरा है ऑपरेटिंग रेशो। ये तीनों के तीनों रेशोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। हम लोगों ने अभी तक 9 रेशोज़ कवर कर लिए थे अपनी पिछली वीडियो तक। आज हम लोग जब ये 3 रेशोज़ कर लेंगे तो हमारे सिर्फ 3 रेशोज़ रह जाएंगे, जो हमारे अगले इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी रेशो एनालिसिस की। सो अगर आप रेशो एनालिसिस पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सीक्वेंस 1 से वीडियो देखें, 1 2 3 4 पार्ट करके। अगर आप बेसिकली बीच में से कोई पार्ट स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ फॉर्मूलाज मिस आउट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर में बहुत ही सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो पहले डिस्कस हुए हैं पुराने पार्ट्स में। सो बात शुरू करते हैं रेशो एनालिसिस की। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। सो बात शुरू करते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज से। हमारा जो सबसे पहला रेशो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब नेट सेल्स के फॉर्मूलाज हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, फिर भी छोटा सा फॉर्मूला है तो मैं अभी भी लिख देता हूँ आपके लिए। नेट सेल्स बहुत सिंपल है आपको निकालना। आपको क्वेश्चन में ग्रॉस सेल्स गिवन होता है या टोटल सेल्स गिवन होता है, आप उसमें से माइनस कर दीजिए सेल्स रिटर्न एंड आपको मिल जाएगा अपना नेट सेल्स। अगर आप वर्किंग कैपिटल निकालना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल के भी फॉर्मूलाज हमने पहले और भी डिस्कस करे हैं पिछले वीडियोस में, और अगर आप फॉलो अप कर रहे थे सो आप बेसिकली समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि ये रेशोज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो यहाँ पे भाई ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की। सो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का, ये रहा आप लोगों के स्क्रीन्स के ऊपर। सो जो क्वेश्चन है वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स हमको दिए हुए हैं 5 लाख रुपीज़, क्रेडिट सेल्स दे रखे हैं 6 लाख रुपीज़, सेल्स रिटर्न दे रखा है 1 लाख, करंट एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। यू नीड टू फाइंड दी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब देखो जी, इस क्वेश्चन में आपको कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न अलग अलग दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बात शुरू करते हैं सोल्यूशन से। सो भाई हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी सबसे पहले फॉर्मूला लिख के। सो हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिसके लिए वी नीड 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज नेट सेल्स एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। अब भाई इस क्वेश्चन में मुझे नेट सेल्स चाहिए सबसे पहले। तो नेट सेल्स आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई, बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया है, आप वो ले लो। आपको क्रेडिट सेल्स दे रखा है, वो ले लो, एंड आप इसमें से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, आपको अपना नेट सेल्स मिल जाएगा। तो हमारी जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन में वो हैं, कैश सेल्स हमें दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़, हमें क्रेडिट सेल्स दे रखा है 6 लाख रुपीज़ एंड सेल्स रिटर्न दे रखा है 1 लाख रुपीज़। हम भाई माइनस करते हैं, हमें मिलता है 10 लाख रुपीज़। तो हम ये जो 10 लाख आया इसे नेट सेल्स में पुट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। तो आपके जो करंट एसेट्स हैं वो गिवन है 3 लाख रुपीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 1 लाख रुपीज़।
तो आपने दोनों फिगर्स को यहाँ पे पुट करा, 3 लाख माइनस 2 लाख, सॉरी माइनस 1 लाख, एंड आपको मिल गया 2 लाख रुपीज़। आपको इस वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर देना है और आपका जो रेशो है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा, दैट इज़ 5 टाइम्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन्स के ऊपर। आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है आप लोग अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ बेसिकली मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चंस करने की जिसमें आप सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो सीख जाएं। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप समझ जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख रुपीज़, फिर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स इज 33:1/3%, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और करके लिखा है वो है 20 लाख रुपीज़, करंट एसेट्स हैं 10 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज है 2,50,000। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन की डिमांड है। बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में जो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है ना, सबसे पहले उसका कोई भी काम नहीं है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बहुत बार ऐसा होगा रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन में, और अभी जब हम अगला चैप्टर करेंगे कैश फ्लो, सो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी होंगी जो हमारे काम की नहीं होंगी। वी जस्ट हैव टू इग्नोर देम। जो काम की चीज़ें हैं बस वही उठानी है। सो बात शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। सो भाई हमारे इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बेसिकली भाई अपनी नेट सेल्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो चाहिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के लिए वी नीड टू फाइंड नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो भाई नेट सेल्स निकालना चाहता हूँ मैं, और नेट सेल्स के लिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं दे रखी, बस इतना बोला है कि आप जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। वो ग्रॉस प्रॉफिट है 33:1/3% ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नॉलेज के लिए। दूसरी चीज़ आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो गिवन है आपको 20 लाख रुपीज़। तो देखो जी, यहाँ पे एक नए फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा, एंड हम लोगों ने कभी भी जो फॉर्मूलाज हैं वो इसी तरीके से सीखे हैं बीच बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेशो में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप बेसिकली जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हें करके जाएं, रदर दैन फॉर्मूले का वो पेज रटना जो आपके ट्रेडिशनली टीचर्स बताते हैं, वो सेंस नहीं बनाता। आपको ये ज़रूरी है कि आप हर टाइप का क्वेश्चन करके जाओ जो मिनिमम आपको नीड है, रदर दैन एक फॉर्मूला का पेज रटने से बेटर है वो, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सो भाई देखो यहाँ क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। इसमें अगर आप प्लस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो भाई आपको मिल जाती है अपनी नेट सेल्स। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 20 लाख रुपीज़। आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता तो आपने उसे एज इट इज़ छोड़ दिया, एंड आपको सेल्स भी नहीं पता सो आपने उसे भी छोड़ दिया। अब सिंपली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो भाई यहाँ पे आप लेट कर दो, लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। इतना हम सब लोगों ने सीखा हुआ है। जब आप इसको एक्स लेट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे 20 लाख प्लस यहाँ पे एक्स आएगा, और भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 33:1/3% ऑफ सेल्स। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। 33:1/3% का मतलब होता है किसी चीज़ का 1/3, उसका 1/3 हिस्सा। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। ये जो पूरी बात है, या तो भाई वो परसेंटेज के चक्कर में घुस जाओ और कंफ्यूज हो जाओ, या फिर दूसरा तरीका है, अगर सेल्स एक्स हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 1/3 ऑफ एक्स। दैट्स इट। सिंपल सी टेक्निक है भाई हमारी। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे 20 लाख ये है, और दूसरी तरफ आप x - 1/3x कर दीजिए।
जब भी आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 2/3x इज इक्वल टू 20 लाख। एंड अगर आप सिंपल मैथ यहाँ से लगाते हैं तो आपको आपके x की वैल्यू मिल जाती है 30 लाख रुपीज़। तो भाई हमारी जो सेल्स हैं दैट इज़ 30 लाख। आप ऊपर आए एंड आपने जहाँ पे वैल्यू थी अपनी उसे पुट कर दिया 30 लाख। पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप इतना सिंपल है कि बेसिकली उसके लिए हमें कुछ करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में करंट एसेट्स बोलता है 10 लाख। मैं सीधा यहीं पे लिख दे रहा हूँ। एंड करंट लायबिलिटीज बोलता है 2.5 लाख। तो भाई अगर आप ये पुट करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 7.5 लाख, या फिर आप पूरा लिख लीजिए 7,50,000। एंड आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स। सो ये बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं अपने अगले रेशो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के। आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 12 लाख रुपीज़, नेट फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 8 लाख रुपीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 40 लाख रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20% ऑन कॉस्ट। आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज डिवाइस होंगे। तो बात शुरू करते हैं। सो भाई हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं फॉर्मूला लिखने से हर बार की तरह। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होता है आपका नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। आपने सिंपल अपनी शुरुआत करी। अब आपने देखा आपके पास नेट सेल्स नहीं है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 40 लाख रुपीस। तो भाई आपने वो लिखा। एंड आपको साथ में गिवन है फिर से ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आप इस बार कमा रहे हैं 20% ऑन कॉस्ट। भाई पिछले क्वेश्चन में आप जाके चेक कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में ये जो चीज़ थी वो थी जो भी परसेंटेज था 33:1/3% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स। पर इस बार ये 20% है कॉस्ट का। कॉस्ट माने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ध्यान रखेंगे इस बात का। पिछला वाला फॉर्मूला लगाया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स या नेट सेल्स लिख लीजिए आप। भाई आपने जब अपना फॉर्मूला लगाया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 40 लाख रुपीस, ग्रॉस प्रॉफिट आपका था 20% ऑन कॉस्ट। तो 20% ऑफ, अब कॉस्ट तो आपके पास पहले से है 40 लाख, इज इक्वल टू नेट सेल्स। क्वेश्चन पढ़ने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये बात अगर आपने गलत पढ़ ली तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो यू गेट 48 लाख रुपीज़ एज योर नेट सेल्स। पहली चीज़ मिल गई हुई। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया 48 लाख। दूसरी बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। अब भाई मैं वर्किंग कैपिटल निकालना चाहता हूँ, तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला इसमें अलग लगेगा। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है दैट इज, क्वेश्चन में हमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड हमको गिवन है 12 लाख रुपए एंड फिक्स्ड एसेट्स हम लोगों को गिवन है 8 लाख रुपीज़। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। सो ये हमारा आया 4 लाख एंड इस 4 लाख रुपए को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारा जो आंसर है भाई वो सीधा आ जाता है 12 टाइम्स। दैट्स इट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। रेशो बेसिकली हम लोगों ने सीखा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। अब अगले रेशो की जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो में अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हो तो दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ है ये। लेकिन बात सारी है कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा एकदम इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बेयर मिनिमम है। इससे नीचे अगर आप जाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया आपके लिए। सो अगली बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की।
भाई हमारा जो नेक्स्ट रेशो है दैट इज GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या जितने भी प्रॉफिट रेशोज होते हैं, इन सब रेशोज का एक काम होता है कि प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिखाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% आता है तो उसका मतलब है आपकी सेल्स का 20% आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ग्रॉस। तो हम लोग बेसिकली सीधा अपनी बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिसाइड करा था कि जो भी थ्योरी वाला एस्पेक्ट है वी विल टॉक अबाउट इट इन अ सेपरेट वीडियो। सो ये जो बेसिकली हमारा जो सीरीज चल रही है 5 वीडियोस की, सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, क्योंकि भाई हमारे जो रेशियो है उसमें मेनली न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी वाला एस्पेक्ट बहुत कम होता है। तो बात शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। सो हम लोगों को क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है 5,40,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स हमें गिवन है 6 लाख। अब यहाँ पे हम लोगों को इस क्वेश्चन में भाई जो फॉर्मूला लगाना है वही लगाना है जो पीछे हमने सीखा, तो हम यहीं से बात शुरू कर दे रहे हैं। देखो भाई, अभी मैंने आपको सिखाया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दो तो आपको मिलता है नेट सेल्स। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालना चाहते हैं अपने रेशो के लिए, एंड आपको नेट सेल्स भी गिवन है। आपने अपनी सिंपल मैथ लगाई तो आपको मिला ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 रुपीज़। आपने फॉर्मूला में पुट कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000, नेट सेल्स हैं 6 लाख, एंड यहाँ पे भाई एक 100 फॉर्मूला का, आपको आंसर मिल गया 10%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं जाते हैं, दे आर क्वाइट ऑर्डिनरी, दैट्स वाई हम इसके बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करेंगे। बस एक क्वेश्चन और करेंगे एंड देन हम अपना ऑपरेटिंग रेशो की तरफ बढ़ जाएंगे। सो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 4 लाख रुपीज एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करके दिखा देता हूँ सो दैट कि जिन लोगों को अभी भी ये वाला फॉर्मूला लगाने में दिक्कत है वो समझ पाए बात को। सो ये किस तरीके से होगा देखते हैं इस चीज़ को। सो भाई हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दो बातें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए। The first thing which we need is our gross profit, and the second thing which we need is our net sales, and then we have to multiply all this with 100. So in this question we are given with the net sales which is 4 lakh rupees। भाई फॉर्मूले का 100 ये रहा, रह गई बात ग्रॉस प्रॉफिट की। तो देखो भाई कैसे होगा, आपको फॉर्मूला में गिवन है, आपने फॉर्मूला वही लगाना है अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। अब आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स तो गिवन है 4 लाख रुपीज, पर भाई आपको ना तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर आपको एक बात गिवन है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है। ठीक है जी, एक सीधा रूल है, ग्रॉस प्रॉफिट जिस भी चीज़ का बेसिकली परसेंटेज बताया होता है आप उसी चीज़ को एक्स लेट करते हो, ये रूल है सिंपल। सो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है मैथ्स की तरह। आपको बस ब्रैकेट में साइड में ले लेना है कि लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स। भाई मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इसमें से बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आपको अलाउड है लिखनी और बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। तो बेसिकली आप लोग ट्राई करें कि आप कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें। द रीज़न बीइंग मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होता मेरे पास, लेकिन आप लोगों के पास स्पेस प्रॉपर है, तो आप लोग बेसिकली जहाँ पे अलाउड भी है वहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म्स को अवॉइड करो। एक अच्छा इंप्रेशन देता है वो बोर्ड में आप लोगों को एग्जाम्स के ऊपर।
तो चलिए आगे बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भैया आपने मान लिया x, तो भैया आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25% ऑफ x। सिंपल मैथ लगाई, इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 125/100 इज इक्वल x इज इक्वल टू 4 लाख। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है इसकी 4 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3,20,000। जब आप दोबारा से यहाँ पे देखोगे, दोबारा से इस बात को यहाँ पे अगर पुट करते हो, या फिर पुट करने की नीड भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स है 4 लाख, कॉस्ट आई 3,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए 80,000। दैट्स इट। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब अगली हम लोग बात करते हैं अपने ऑपरेटिंग रेशो के ऊपर। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रेशो ऑपरेटिंग रेशो के बारे में। ऑपरेटिंग रेशो थोड़ा सा अलग टाइप का रेशो है, जिसमें हम लोग कॉस्ट को बेसिकली लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जो हमारा बिजनेस जो हम चला रहे हैं उसमें अगर कोई हम अबनॉर्मल खर्चा ना लें तो बेसिकली हमारे बिजनेस की कॉस्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये दर्शाता है कि हमारे बिजनेस की कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेल्स का। इसमें एक चीज़ हमें चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरी चीज़ हमें चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है पिछले सेक्शन में, तो हमें बात करनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सारी चीज़ें हैं जो अबनॉर्मल नेचर की नहीं हैं, जैसे सैलरी हो गई, ऑफिस का रेंट हो गया। इस तरीके के अगर कभी आपको क्वेश्चन में खर्चे दे रखे हैं तो आप उनको ऑपरेटिंग कॉस्ट में ले लीजिए डायरेक्टली। बहुत बार क्वेश्चन में वैसे मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही लिखा होता है, तो आप सीधा उसको भी ले सकते हैं। अभी हम लोग आगे एक लिस्ट डिस्कस कर लेंगे सो दैट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई मिस आउट आपसे ना हो। वैसे जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, या फिर ज़्यादातर आप भी जो क्वेश्चंस देखोगे उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्टली गिवन होता है, तो आपको टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं होती। सो ये रहा क्वेश्चंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख रुपए। हमें गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000। हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश सेल्स 5,20,000। रिटर्न्स गिवन है हमें 20,000 एंड भाई कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशो। नेट सेल्स चाहते हैं आप, तो नेट सेल्स चाहते हो तो भाई सबसे पहला रूल है सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। तो भाई आपने नेट सेल्स निकाला, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके उसको यहाँ पे लिख देते हैं सीधा 5,20,000 माइनस 20,000। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए वर्किंग नोट अलग से बनाओ, आप इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ निकालनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 3 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है 1,20,000। आपने दोनों जोड़े, आपको मिला 4,20,000। ये वैल्यू आपने पुट करी यहाँ पर इनटू में 100। सो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख आप निकालेंगे तो आएगा 84%। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 84% है सेल्स का। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और फॉर्मूलाज की बात करेंगे एंड अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट की भी बात करेंगे। सो आप लोग अपना अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, डेप्रीसिएशन 6,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। इस क्वेश्चन के हमारे दो पार्ट्स हैं। दूसरे पार्ट में हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बात समझा देता हूँ एक छोटी सी। इस क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट्स हैं ये आपको बेसिकली बहुत अच्छे से बात समझाते हैं कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या है। इस क्वेश्चन में आपको जितने भी खर्चे दिए हुए हैं दे ऑल आर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे आपका भाई आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस अगर हो, ऑफिस एक्सपेंस भी है हमें, डेप्रीसिएशन, एंड दूसरे पार्ट में हमको गिवन है वहाँ पे भी ऑफिस एंड सेलिंग है। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं बेसिकली कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हम इस क्वेश्चन का बेसिकली फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दूसरा सिंपल है तो आप लोग डील कर सकते हैं अपने लेवल पे, किसी को दिक्कत आएगी तो फिर भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बेसिकली अपने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, भाई हम निकालना चाहते हैं ऑपरेटिंग रेशो। सिंपल रूल है, आप पहले फॉर्मूला लिखें सो दैट कि आपको पता रहे कि आप क्या क्या निकालना चाहते हो। तो आपको चाहिए एक ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड दूसरा आपको चाहिए नेट सेल्स इनटू में 100। तो भाई अब देखो मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए मैंने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है भाई आपका 2,20,000। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस है 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस है 8,000 एंड डेप्रीसिएशन है 6,000। आपने सब कुछ जोड़ा तो आपको मिला 2,46,000। आप लोगों ने बेसिकली वैल्यू पुट कर देनी है। दूसरी चीज़ आपको नेट सेल्स ऑलरेडी गिवन है 3,20,000, तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, आपने फॉर्मूला पुट करा। ऑपरेटिंग कॉस्ट 246, नेट सेल्स 3,20,000 जो आपको गिवन है, मल्टीप्लाइड विद 100, आपको आंसर मिल जाता है 76.8%। तो बेसिकली ये आपका है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशो। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ जो बेसिकली अगली क्लास से रिलेटेड है, अगले पार्ट से रिलेटेड है इस वीडियो के। उसमें बेसिकली एक छोटी सी बात यूज़ होनी है एंड वो बात को करके हम लोग आज की जो बेसिकली क्लास है उसको ओवर करेंगे। तो भाई एक छोटी सी चीज़ है, अगली क्लास में जो रेशो आपको सबसे पहले पढ़ना है अगले पार्ट में, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। एंड हम लोगों ने अभी पढ़ा है ऑपरेटिंग रेशो। तो अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपको मिलता है हमेशा 100%। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि आपका ऑपरेटिंग रेशो है 92%, ठीक है जी। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालो। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे ले लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100। तो भाई आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ से 92% माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 8%। तो ये रिलेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता था जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली भाई हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है उसकी बात ओवर होती है। किसी को बेसिकली कोई भी दिक्कत हो इसके बाद भी तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर GR_कॉमर्स पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई छोटा मोटा डाउट हो तो, कोई सजेशन हो हम लोगों के लिए, दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप लोग नए हैं तो।